द क्वांटम मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला काम क्या है, तो मैं बोलूँगा भाई मैनिफेस्टेशन करना। और कसम से जब से लॉ ऑफ एजम्पशन मेरी ज़िंदगी में आया है ना, भाई अलग ही लेवल के मज़े चल रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हो ही रहा है, जो मैं नहीं सोच रहा हूँ साला वो भी हो रहा है, और ऊपर से मज़े अलग आ रहे हैं। बताओ, ऐसी ज़िंदगी कौन नहीं चाहता। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा नहीं था भाई, बहुत पंगे हुए थे, बड़ी फट जाती थी मेरी भी। एक ना मैं लूप में फंस गया था शुरू शुरू में। और मुझे मालूम है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे लूप में फंसे हुए हैं, और कईयों को तो बेचारों को मालूम भी नहीं कि वो लूप में फंसे हुए हैं। अब वो लूप क्या है, हम फंसते कैसे हैं, और उस लूप में से निकला कैसे जाता है, ये बताऊंगा। तो सबसे पहले लूप के बारे में समझते हैं कि वो लूप है क्या। कई बार हमें लगता है कि हमारी डिज़ायर पूरी हो रही है, पर वो असल में पूरी नहीं हो रही होती, वो बस आंखों का धोखा है। सपोज करो कि तुम्हारी कोई डिज़ायर है, चलो एसपी का एग्जांपल ही ले लो, इजी पीजी तरीके से समझ जाओगी। मान लो कि तुम्हारा कोई एसपी है, तुम उसे पाना चाहते हो, नया नया मैनिफेस्टेशन करना सीख रहे हो, तो हम उसके लिए अफर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि एक वक्त आएगा कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम पे बिलीव होना शुरू होगा, तो तुम्हें वैसे रिस्पॉन्सेज भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे तुम्हारा एसपी तुमसे बात करने लग जाएगा, मज़े आने लग जाएंगे, स्वाद आ ही जाएगा, तुम्हें लगेगा सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन फिर एक दिन अचानक ही वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, और तुम्हारा एसपी तुम्हें घोस्ट करके चला जाएगा। तुम सोचोगे कि साला कमी रही कहाँ, मैंने तो सब कुछ किया। फिर कहीं से कोई आएगा मेरे जैसा, भाई तूने 5-5 नहीं किया, भाई तूने 9-9 नहीं किया, भाई तूने स्क्रिप्टिंग नहीं की। तो तुम सोचोगे भी हाँ, साली कमी तो है, कमी तो है। तो इस बार तुम सर पे मौत का कफन बांध के दोबारा शुरू कर दोगे, अपनी सारी टेक्निकों को लगा दोगे, पूरा शिद्दत दिखाओगे। अब क्योंकि इस बार तुमने थोड़ी शिद्दत ज़्यादा दिखाई है, तो तुम्हें रिस्पांस भी थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हो सकता है इस बार तुम्हारा एसपी तुम्हारे पास खुद आ जाए, तुमसे बातें करने लगे, आधी आधी रात तक फ्लर्टिंग भी होगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसी सिचुएशन बनेगी कि गाली गलौज करके वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, घोस्ट कर देगा, और बोलेगा जा बे जा, मुझे कोई टेंशन नहीं देनी। अब ये प्रोसेस जो है ना, ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक, और वो है तुम्हारा लो सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब तक तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है ना, इस दुनिया का कोई भी इंसान मैनिफेस्टेशन का जो बाप है ना, वो भी तुम्हारी डिज़ायर को पूरी नहीं कर सकता। समझे? तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही तुम्हें लेके बैठा हुआ है। हो सकता है मैनिफेस्ट तुम कर भी लो कुछ वक्त के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उस वक्त दुख तो होगा, लेकिन तुम्हारे पास आके तुम्हारे हाथों में रह के जब वो चीज़ चली जाती है ना, तो वो साला बहुत ज़्यादा दुख आता है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन हो, तुम खुद भी नहीं चाहते। तो आज से एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, कि अगर तुम अपनी डिज़ायर के लिए अफर्मेशन दे रहे हो ना, तो उससे ज़्यादा अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई करने के लिए अफर्मेशन दो। ठीक है? अपने आप को बस पेडेस्टल पे बैठा दो, किसी और को क्यों बैठाना, खुद को बैठाओ। अपने आप से ज़्यादा प्यार करो ना। समझे? जब भी डिज़ायर को पूरी करना ना, तो हमेशा न्यूट्रल रहो। दो चीज़ों को अपने दिमाग में रखो। पहली चीज़, ये डिज़ायर मेरी है, पूरी हो चुकी है, और मैं मज़े में हूँ। दूसरी चीज़, अगर ये डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मज़े में हूँ। दोनों ही कंडीशंस में मज़े में रहना मैंडेटरी है। और जब तुम इस सिचुएशन में आ गए, इस फेज़ में आ गए कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो भाई एक दिन तुम्हारी तरफ से वक्त बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, और अंदर से बस एक ही आवाज़ आएगी, मज़ा आया।